नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ आपके करवाए जाएंगे। मीडियम हिंदी रहेगा। शुरू के 10 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंध रखेंगे और अंत के 10 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से संबंध रखेंगे। अब चाहे आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की, एसएससी जीडी की, जेओआईटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है अगर उसमें जीके सेक्शन आता है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अब देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर एमसीक्यूज बताऊंगा, इस बीच आपको इसका आंसर बता लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मानव द्वीप कहाँ पर है? आइलैंड ऑफ मैन, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, क्यूबा और जमैका के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा मानव द्वीप कहाँ पर है, तो ये है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में या दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना चरागाह अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपने वन लाइनर नोट्स के तौर पर इसे लिख लेना है, जैसे सवाना चरागाह अफ्रीका में पाए जाते हैं, इस तरह से। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? अब ये नहीं पूछा जाएगा कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्योंकि हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ये ज़रूरी तो नहीं। कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, आल्प्स या फिर पायरनीज पर्वत? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सीन, वोल्गा, डैन्यूब या फिर टेम्स? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डैन्यूब जर्मनी में बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रीनलैंड। अब क्वेश्चन आप 8वां देखोगे, इसमें कहा गया है निम्नलिखित देशों में किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? ईरान की, जॉर्जिया की, तुर्कमेनिस्तान की या फिर उज्बेकिस्तान की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉर्जिया की। इसकी अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर वे नदियां बह रही है। तो इसका आधा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ शहर और कुछ नदियाँ दी गई है, आपने मेल करना है इसका। तो इसका जो सही मेल होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कि ये कैसे बैठेगा, जो आपके पास रॉटरडम है, रॉटरडम के साथ जो आपकी नदी आती है तो वो होगी आपकी राइन। वैसे ही बात की जाए अगर पेरिस की, तो पेरिस के साथ जो नदी बहती है वो है सीन। बुडापेस्ट के साथ जो नदी बहेगी वो होगी आपकी डैन्यूब कोट, और जो आपके पास वाशिंगटन के साथ बहेगी वो होगी आपकी पोटोमेक। तो ये आपका एक मिलान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस में, नीदरलैंड में, स्पेन में या फिर बेल्जियम में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नॉर्मैंडी बीच नीदरलैंड में है। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? इसका ऑप्शन क्या होगा? पीलीभीत, बहराइच या फिर लखीमपुर या फिर हरदोई? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरदोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? बिहार,
उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को या असम को? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ कहा गया है भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या श्रीनगर? आई होप इसका आंसर आप सभी को आता होगा। तो ये है बेंगलोर में। निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुल्लू? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उधमसिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या जम्मू व कश्मीर में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल में। माफ़ कीजिएगा, इसको जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू व कश्मीर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू व कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का। NMD का तात्पर्य क्या है? नई मुद्रा युक्ति, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग या फिर US द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली या फिर नया मनेरो सिद्धांत? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।